भारत और चीन धरती के जिस कोने पर भी जाते हैं वहां पर उन दोनों का टकराव पूरी दुनिया को दिखाई देता है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक चीन और भारत का टकराव सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि भारत और चीन से जुड़ा दुनिया में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जो भारत और चीन के टकराव से अछूता हो। लेकिन अब भारत और चीन के बीच में रूस के सबसे बड़े भंडार को लेकर भी टकराव की स्थिति बन चुकी है। जैसा कि रूस के तेल बाजार में हमेशा से चीन का दबदबा रहा, जबकि वहीं भारत यूक्रेन युद्ध से पहले रूस के तेल का कोई ज्यादा बड़ा खरीदार नहीं था। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के तेल बाजार को लेकर पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। जैसा कि दुनिया के तेल बाजार में रूस के तेलों को ESPO के नाम से जाना जाता है और अब भारत भी दुनिया के तेल बाजार में ESPO के नाम से फैले रूस के तेल के व्यापार में चीन के दबदबे को चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब सीधे तौर पे रूस के तेल बाजार में बहुत बड़ी एंट्री मार चुका है और रूस के तेल बाजार में भारत की एंट्री सीधे तौर पे चीन के दबदबे को चुनौती होगी। यहाँ तक कि खुद चीन ने भी कभी सोचा नहीं था कि 6 महीने पहले तक रूस के तेल बाजार में कोई रुचि नहीं दिखाने वाला भारत अचानक से रूस के तेल बाजार में इतनी बड़ी एंट्री लेगा, जो चीन तो क्या खुद पश्चिमी देशों के सोच से भी परे की बात है। और अब यह कोई 4, 6 या 10 महीनों की बात नहीं है, बल्कि रूस और भारत के बीच में तेल का व्यापार अब सालों साल चलेगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था 2 या 4 सालों में ठीक नहीं होगी। ऐसे में रूस अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अपने सस्ते तेल भारत को बेचता रहेगा और भारत भी पश्चिमी देशों के दबाव को ठोकर मारते हुए रूस के तेल बाजारों में अपनी धाक जमाता रहेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रूस के तेल का व्यापार जो अभी तक पश्चिमी देशों के लिए चिंता बना था, अब उसी रूस के तेल के व्यापार में भारत की मजबूत होती पकड़ ने चीन को भी चिंता में डाल दिया है, जो सीधे तौर पे रूस के बाजारों में चीन के एकाधिकार को चुनौती होगी।